तो हाय हेलो स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र पटेल और वेलकम टू आरजीपीवी सहयोगी। आप लोगों का जो है M1 का पेपर है, राइट। और आप लोग IMP का वेट भी कर रहे थे। और अभी आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उन लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि M1 जो है बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है। और अगर इसमें बैक लग गई तो हो सकता है कि आने वाले बैक पे बैक भी लग जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैक पे बैक लगती है। तो M1 जो है पास करना डिफिकल्ट होता है। और आप लोग ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें आपको सारे टॉपिक्स के IMP भी पता चल गए होंगे। तो यार IMP बताने का कुछ है नहीं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन हाँ, इसमें IMP हालांकि मैं दूंगा, अभी आज रात या कल तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा एक, है ना, जिसमें मैं टॉपिक्स बता दूंगा। बट टॉपिक्स के पहले आपको तो पता है टॉपिक्स, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो टिप्स हैं कि आप इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो जो है M1 को पास कर सकते हो, है ना। तो यार बात ऐसी है सिंपल सी कि हमें जो है M1 पास करने के लिए सिर्फ 2 यूनिट परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास में 8 क्वेश्चन आने वाले पेपर में, राइट, और 8 पेपर में से हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं परफेक्टली सही क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन करके आ गए तो मतलब हम पास हो जाएंगे। अब 3 क्वेश्चन कैसे, मैं 7-7 नंबर के बोल रहा हूँ, कह सकते हो कि 14-14 नंबर के सिर्फ 2 क्वेश्चन हमें करने हैं अल्टीमेट, ठीक है। और 2 क्वेश्चन कर दिए 14-14 नंबर के तो हमारा जो है काम बन जाएगा। अब जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वो 2 यूनिट में से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो जितने भी क्वेश्चन आए तो किसी भी 2 यूनिट में से आएंगे, जो अपने पास 5 यूनिट है, सही है। अब अपन को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी 3 यूनिट फाइंड करनी है जिसमें हम परफेक्ट हों, या फिर जो कह सकते हो इजी यूनिट्स, या फिर जिसके टॉपिक्स हम करें वो इजी पढ़े। तो सबसे सबसे इजी जो यूनिट निकलती है वो मैट्रिक्स, यूनिट नंबर 5 मैट्रिक्स। तो मैं यूनिट की बात कर लूँ तो यूनिट नंबर 5 वो सबसे इजी यूनिट है, वो आपको करके ही जानी है किसी भी हालत में। और यूनिट नंबर 1, ये 2 यूनिट ऐसी है, अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को निपटाना है, इसके बाद ही नेक्स्ट यूनिट पर मूव करना है, जो कि मैंने बोला तीसरी यूनिट। तो तीसरी यूनिट वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि पहले नंबर, तीसरी, दूसरी और चौथी, इन 3 यूनिट में से कोई सी भी एक यूनिट आपको परफेक्ट करनी है, राइट। मतलब पहली यूनिट तो आपको करनी है और यूनिट नंबर मैट्रिक्स वाली करनी है। इसके बाद बची हुई उन 3 यूनिट में से कोई भी एक यूनिट करनी है, ठीक है। हालांकि इन चारों यूनिट का जो IMP है वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसका, है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि भैया यूनिट नंबर 1 में कितना करना है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी थ्योरम है। तो देखो, अब उसमें ऐसा करना है आपको कि रोल्स थ्योरम तो आपको करके जाना है, मीन वैल्यू थ्योरम करके जाना है, मैक्लूरियन थ्योरम करके जाना है, और टेलर थ्योरम का जो है वो रोलर्स थ्योरम के अंदर में आ जाता है। उसमें मतलब टेलर थ्योरम या रोलर्स थ्योरम में से कोई एक कर लेना आप, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम करके जाना है आपको, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और जो है आपके पार्शियल डिफरेंशियल का एक बार चेक कर लेना, पार्शियल डिफरेंशियल अगर आपको आ रहा है तो उसमें देख लेना, और लैग्रेंज मेथड, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं IMP 1 के, जो यूनिट नंबर 1 के, ठीक है। इसके लिए और मैं PDF वाला जो वीडियो रहता है वो वाला भी मैं डाल दूंगा बहुत जल्दी, तो उसमें भी आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, तो उसमें से देख लेना। और अगर बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो यूनिट नंबर 5 में आपको पता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, और के लिए हिमिल्टन मेथड जो रहती है वो। तो ये कुछ IMP टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 5 के, इनको आपको करके जाना है। अगर आपने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 के 2 दिन में कंप्लीट कर लिए तो आप पास हो जाओगे, मतलब पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसके बाद यूनिट नंबर, जो 3 यूनिट बच गए उनमें से भी जो भी आपको बेस्ट लगे उस यूनिट का कर लेना, राइट। और ज्यादा आपको करके जाना नहीं है, जितना हो सके इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए हैं या फिर जो मैं आने वाले एक जो वीडियो है उसमें बताने वाला हूँ वही करना है। इसके ज्यादा आपको मतलब प्रैक्टिस करना है इनकी, बस ज्यादा नई चीज अभी पढ़नी नहीं है, क्योंकि आप सोचो कि एक दिन के अंदर नई चीज पढ़ के कर लोगे तो M1 में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड नहीं है। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि यूनिट नंबर 1 से थ्योरी प्लस जो है आपको न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, तो थ्योरी भी आती है यूनिट नंबर 1 से, जैसे प्रूफ दैट रोलर्स थ्योरम, या फिर जो है आपका टेलर्स थ्योरम, और उसका इक्वेशन में प्रूफ करके देना है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और PYQ के क्वेश्चन आपको करके जाना है, ये छोड़ना नहीं है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि अगर आपको M1 पास करना है तो ये 2 यूनिट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। इसके बाद ही आपको मूव करना है नेक्स्ट यूनिट की तरफ। ओके, ठीक है, मिलते हैं वो वाली वीडियो में।